अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरद अंदाज में आलू के पकोड़े की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आजकल बरसात का मौसम है तो ये आप एक बार लाजमी ट्राई करें और बना कर खाएँ। बहुत ही मज़ेदार, लजीज और क्रिस्पी ये पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। आपके साथ कुछ टिप्स यहाँ पे मैं शेयर करूँगी कि क्यों आपका अगर आप ये पकोड़े बनाएं तो किस तरह से ये बेसन आलू के ऊपर टिका रहेगा और किस तरह से ये क्रिस्पी बनेंगे। आपने करना ये है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, फिर आपको सारी टिप्स की समझ आएगी और आपके पकोड़े इससे भी बेहतर अंदाज में बनकर रेडी हो जाएंगे। तो चलें जी, हम फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने छील कर उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। आपने पहले इनको अच्छे तरीके से धो लेना है। फिर आपने छुरी के साथ इसको इस तरह से गुलाई में आपने बहुत ही बारीक लेयर इसकी इस तरह से कट कर लेनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ, इतने ही आपने इसको मोटा रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना। फिर आलू जो है वो गलेंगे नहीं और बारीक भी नहीं रखना, जिससे आलू जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। ये देखिए, आप इसकी लेयर देख सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल इसका साइज़ है। यहाँ पर मैंने सारे आलू काट लिए हैं। देखें, अब इनको किसी कपड़े के ऊपर बिछा दूंगी ताकि सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। पहली टिप तो ये है कि आलू बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। और एग्जैक्ट मेजरमेंट बताने लगी हूँ। यहाँ पर ये 2 बड़े साइज़ के आलू के लिए यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के जो चम्मच हैं वो आपने बेसन के ले लेने हैं और इसमें 1 चुटकी भरकर अजवाइन डालेंगे। हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद होती है, इसका जायका भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। और 1 चम्मच भर के नमक और कुटी हुई सुर्ख मिर्च यानी कि दादड़ जो मिर्च होती है वो शामिल करेंगे 1 चम्मच। और इसके साथ हाफ़ चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा वो जाएगा और 1 चम्मच भर के मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया वो शामिल करना है। और हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच। और इसके साथ हम इसमें तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब चाट मसाला वो शामिल करेंगे। चाट मसाला जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो ना करें, लेकिन अगर आप शामिल करेंगे तो इसका जायका और भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पर तकरीबन हाफ़ लेमन लिया था, उसका रस निकाल के वो शामिल करेंगे। ये आपने स्किप नहीं करना, ये आपने लाजमी इसमें डालना है, इससे इसका जायका बहुत ही शानदार आता है। पानी डाल के इसकी एक पतली सी हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। आपने एक दफ़ा ही सारा पानी नहीं डाल लेना, ये बेसन है इसकी गुठलियाँ बन सकती हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और ये देखें, हलाते हुए हमने अच्छे तरीके से इसका एक बैटर तैयार कर दिया। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, बहुत ही पतला और बहुत ही ये जो आपने नहीं रखना इसको। ये देखें, इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पतला होगा तो वो आलू पे चिपकेगा नहीं और हार्ड होगा तो वो फिर उस पर सूट नहीं करता, उसमें दरारें पड़ जाएंगी। ये देखें, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस तरह से आपने एक एक आलू की चिप्स लेनी है, उसको इस तरह से डिप करना है और गरम ऑयल जो हमने पहले ही रख दिया था उसमें इस तरह से 1 बाय 1 करके शामिल करते जाना है। एक दफ़ा में सारे आपने डिप करके एक दफ़ा में शामिल नहीं करने। ये दूसरी टिप है, आपने अगर इस तरह से करेंगे तो वो जो बेसन है वो ऊपर चिपकेगा नहीं और वो आपस में आलू जो हैं सारे आपस में इकट्ठे जुड़ जाएंगे। इस तरह से 1 बाय 1 करके आपने इसको शामिल करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ आपकी बनकर बहुत ही लाजवाब तैयार होगी इस तरीके से। और शामिल करने के बाद आपने इसको हिलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है। तकरीबन 3 मिनट तक इसको आपने पकने देना है। उसके बाद आपने इनकी साइड को चेंज करना है। फ़ौरन हिलाने से भी जो बेसन है वो ऊपर से उतर जाएगा। 3 मिनट के बाद, 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको छेड़ना है, फिर इसकी साइड चेंज करनी है आहिस्ता आहिस्ता इसकी। और फ्लेम को भी आपने बहुत हाई नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको आपने पकने देना है ताकि जो आलू हैं वो भी अंदर से पक जाएं और ऊपर से बेसन भी जले नहीं। और इसको तकरीबन एक साइड से 3 मिनट लगेंगे, दूसरी साइड से भी 3 मिनट ही लगेंगे और ये बनकर रेडी हो जाएंगे। जितनी देर में ये फ्राई हो रहे हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसको आपने ट्राई लाजमी करना है। इसी तरह आपने अलट पलट करते हुए सारी फ्राइज़ को रेडी कर लेना है अच्छे तरीके से। इस तरह से जो बेसन है ऊपर वो थोड़ा सा फूल भी जाएगा। बहुत ही खूबसूरत तो इसकी खुशबू और बहुत ही प्यारी इसकी लुक आती है।
ये देखें माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके हैं। देखें ये कितने ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही लाजवाब ये बनकर रेडी हुए हैं। इसी तरीके से आपने ये सारे रेडी कर लेने हैं। जो आलू बचे थे वो भी इस तरह 1 बाय 1 करके आपने इनको ऑयल में शामिल कर देना है। एक बार फिर आपको बता दूं, ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जो सारे आलू हैं अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से बेसन की लेयर जो है वो जल जाएगी। इस तरह से 1 बाय 1 करके आपने हल्की आंच पे इनको रेडी कर लेना है। ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, स्कूल के लिए भी, और छोटे बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। देखें इस तरीके से आपने सारे जो हैं वो बनाकर रेडी कर लेने हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप बारिशों के मौसम में क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, पकोड़े, चिप्स, क्या। ये देखें जी यहाँ पर ये सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। केचप के साथ या किसी भी चटनी के साथ आप इनको ले सकते हैं। देखें कितने ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए आलू कितना ही पक्का सॉफ्ट हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब किस्म के ये पकोड़े बनकर रेडी हुए थे। ये देखें इस तरीके से ये पहली बाइट तमाम व्यूअर्स देखने वालों के लिए माशाल्लाह से ये लें आपके लिए। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।